देख सकते हैं इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा एकदम मतलब रस्ट से भर चुका है, तो मुझे पूरा चेंज कराना पड़ेगा इसको। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राइडिंग रोडीज। तो सुबह के हो रहे हैं 11:50 एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम अभी चल रहा है। धीरे धीरे दिल्ली में ठंड बढ़ चुकी है। तो अभी मैं बेसिकली निकल रहा हूँ रॉयल एनफील्ड। जैसे कि मैंने आपको लास्ट ट्रिप पे बताया था कि वी आर जस्ट प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग ट्रिप एंड कहाँ जा रहे हैं वो मैं अभी नहीं बताऊँगा। मेरा आप इंस्टाग्राम फॉलो करो, वहाँ पे आपको सारी लाइव अपडेटेड मिलती रहेंगी कि कहाँ के लिए हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अभी मेरा बस एक दोस्त है, मुझे उसको पिक करना है, उसको मैं फटाफट पिक करता हूँ। ये रहा मेरा दोस्त जिसके साथ हम जाने वाले हैं। दोस्त को मैंने पिकअप कर लिया अपने साथ एंड हम लोग निकल चुके हैं रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर की तरफ, जो कि है इग्नोर रोड पे। तो फटाफट वहाँ चलते हैं। अब आपको पता ही है, जब हम एक लॉन्ग ट्रिप पे हम जब प्लान आउट करते हैं तो हमें अपनी बाइक की केयर करनी भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बाइक को संभालना इजी नहीं होता। जब आप किसी एक लंबे लॉन्ग टूर पे निकलते हैं, बाइक टूर पे, तो उसकी केयर करनी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे ही होंगे कि जब मैं अपनी सर्विस कराने के लिए बाइक पर लेकर गया था तो उन्होंने 6 घंटे लगा दिए थे मेरी बाइक को ठीक करने में। तो बट आज जो है मैं पहले से ही मैंने फ़ोन करके पहले से अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है ताकि वो प्रॉब्लम मैं दोबारा फेस ना कर सकूं। तो आई होप सो कि इस बार जो है टाइमली सारा काम हो जाए एंड फटाफट मुझे अपनी बाइक जो है सर्विस होकर मुझे मिल जाए प्रॉपरली। तो देखते हैं, आई होप सो, होप फॉर द बेस्ट कि आज सब कुछ अच्छे से हो जाए एंड टाइमली मुझे सब चीज़ें मिल जाए, बाइक वगैरह। तो गाइस, इसकी टेस्ट ड्राइव हो चुकी है मेरे हिमालयन की। जो मैकेनिक ने वो बोला है इस बाइक के बारे में, जो डरना है वो है कि शॉकर में जो है ऑयलिंग हो रही है मेरे, प्लस कोल सेट की ग्रीसिंग हो रही है, दोनों डिस्पैच चेंज हो रहे हैं, प्लस जो आवाज़ आ रही थी मेरे मीटर या वाइज़र के ऊपर से, तो वो भी रिजॉल्व करने के लिए मैंने उनको बोल दिया है। तो सारा कुछ होना है इसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली एक लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो सब कुछ चेंज करा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अभी मैकेनिक जो है वो अंदर लेके जा रहा है मेरी बाइक। तो होप सो कि सब कुछ अच्छे तरीके से ये पूरी सर्विस पूरी बाइक हो जाए, प्लस वॉशिंग हो जाए, इसकी सब कुछ हो जाए, सो दैट पूरी नई तरीके से मेरी बाइक हो जाए और लॉन्ग टूर पे जाने के लिए बिल्कुल सही रहे, ताकि कोई दिक्कत भी ना आए। A few moments later. जो है बाइक का एक्सल भी निकाल दिया है, जो कि यहाँ पड़ा हुआ है। तो इस पे जो है पूरी बाइक जो है वो पूरे अच्छे से टिकी रहती है, जिसे हमें कहते हैं ना झूला, जो मेन चीज़ होती है। तो इस पर भी पूरी ग्रीसिंग वगैरह हो रही है ताकि ये प्रॉपर तरीके से काम इसका चलता रहे। तो ये भी हमें 15,000 किलोमीटर के बाद इसको ग्रीसिंग करा लेनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छी रहती है। आप कहाँ से आए? चेन्नई प्लान की तो ऐसे ऐसे हाँ, तो इनको इंग्लिश नहीं आता? नो नो इंग्लिश, ओनली हिंदी। ओनली हिंदी? क्या थोड़ा 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 क्या आता? थोड़ा हिंदी आता, और वो भी वर्ण में लाठी।
जब तक बाइक की सर्विस हो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे की जाए। तो बेसिकली तो वैसे मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है, ये जो अक्टूबर मंथ है तो इसमें मेरा बर्थडे भी आने वाला है बहुत जल्द। आई थिंक 1 या 2 दिन रह गए हैं। तो राइड का हम लोग प्लान आउट तो कर ही रहे हैं। अरे मैं आपसे मिलवाना भूल गया, हमारे हर्ष भाई साहब हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे साथ एक जिस ट्रिप का मैंने आपको बताया कि हमारे जाने वाले हैं, तो ये भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो इनके पास भी अपनी बुलेट है, तो अभी हम उससे ही चलेंगे। तो जैसे भी है हम लोग सब कुछ प्लान आउट कर चुके हैं, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग वर्कआउट धीरे धीरे कर रहे हैं। तो अभी जैसे बाइक की सर्विस हो जाएगी उसके बाद फिर हम आपको कल फिर मिलेंगे इस एक नई वीडियो में, जहाँ पर आपको हम करोल बाग लेके जाएंगे, जहाँ पर हमें जो चीज़ें ख़रीदनी है, बाइक से कुछ काम कराना है और कुछ, तो वो सब भी हम कराएंगे। ये अपनी बाइक पे कराएंगे, मैं अपनी बाइक पे कराऊंगा। तो एकदम परफेक्ट करके हमें अपनी बाइक लेकर चलनी है। तो जस्ट यही है कि अब अंदर जा चुकी है मेरी बाइक, तो अभी वो मेरी बाइक ठीक कर रहे हैं। तो जैसी ठीक होती है मैं आपको दिखाऊंगा। तो बाइक लगभग मतलब शॉकर उतर चुके हैं, कॉन्सेट उतर चुका है। अब इन्होंने बोला है कि कॉन्सेट भी ख़राब हो गया है, तो अब मैं है कि अब मुझे कॉन्सेट भी चेंज कराना पड़ेगा पूरा। तो शॉकर पे ऑयलिंग तो हो ही रही है, बट साथ साथ मुझे कॉन्सेट भी पूरा ही चेंज कराना पड़ेगा। देखते हैं और आगे कितना खर्चा आता है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा एकदम मतलब रस्ट से भर चुका है, तो मुझे पूरा चेंज कराना पड़ेगा इसको। A few moments later. गाइस एट द एंड बाइक हो चुकी है पूरी सर्विस्ड एंड बिंदास हो चुकी है। वो ऑल सेट टू गो फॉर अ राइड। तो ये है हमारे आसिफ भाई, जिन्होंने हमारी बहुत सी मेहनत करी है। मतलब इन्होंने ही पूरी अभी सर्विस मुझे करवा के दी है, जो भी दी है, ठीक है। इनका ही हाथ था, जितने कम टाइम पे और जितने इन्होंने टाइम दिया है उस पर हमारी पूरी बाइक जो है पूरी सर्विस हो चुकी है। मैं एक लास्ट बंदा हूँ इस समय राइट नाउ कि मैं जा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर से, एंड इन मेरे बाद ये हैं। तो ऑल सेट टू गो फॉर अ ट्रिप नाउ।
तो बाइक बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है, सब जो काम था सारा काम करवा दिया है। तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से सीधा घर। तो रास्ते में आपको बताता हूँ कि क्या क्या काम करवाया है, क्या क्या नहीं करवाया और क्या बजट, मतलब क्या कितना खर्चा आया है मेरे पूरे बाइक पर। दिन से रात हो गई है और अब जाके मेरे पास मेरी बाइक सर्विस होके अब मिली है। बिकॉज़ अरे भैया कितना हॉर्न बजाएंगे, कितना हॉर्न, कितनी जल्दी हो रखी है भैया, ज़्यादा ही जल्दी हो रखी है इनको। तो मैं ये कह रहा था कि दिन से रात हो गया है, तो अब जाके मेरी जो बाइक है मेरे हाथों में आई है। तो पूरी सर्विस होने के बावजूद अभी जो मेरा एस्टीमेट पूरा जो बना है इस बाइक का, वो बना था 5600। मैं बताता हूँ वो किस लिए बना था। जस्ट बिकॉज इसमें जो है कोन सेट नया लगा है, क्योंकि वो पुराना एकदम रस्ट खा चुका था, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा रस्ट आ चुका था उसमें। शॉकर की ऑयलिंग चेंज हुई है, प्लस मेरा जो दोनों टायर है उसका अलाइनमेंट हुआ है, वायर वगैरह चेंज हुई है, डिस्पैड आगे और पीछे के दोनों के डिस्पैड चेंज करे गए हैं, गियर लीवर बदला गया है। तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सारी कुछ ठीक हो चुकी है। अब जो मेरी बाइक है बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, जिसे मैं ट्रिप पर ले जा सकूं, लॉन्ग राइड पर ले जा सकूं। तो अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अब मुझे कुछ परेशानी देगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ सडन अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो अलग बात है, बट जितना हो सके मैंने करा लिया इसको एकदम फिट। तो अब ये बिल्कुल रेडी है कोई से भी ट्रिप पे जाने के लिए। तो बज चुके हैं अभी 7:30 और मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ घर अपने, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ खड़े खड़े। क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जो वेटिंग रूम है वहाँ पे लोग रहते हैं, तो इस टाइम पे कोरोना की वजह से मैं थोड़ा प्रिकॉशन लेना ज़्यादा बेटर समझता हूँ, क्योंकि वहाँ पर रहना तो और लोगों के बीच में तो थोड़ा खतरे से खाली नहीं है। तो बस फटाफट चलते हैं घर अपने, बाकी मिलते हैं ऐसी कभी किसी व्लॉग में आप सबसे। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।